एक बार एक आचार्य की पत्नी अपने घर के बाहर खड़ी होकर बहुत ही बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। इधर से उधर घूम रही थी, कुछ सोच रही थी। तभी वहां पर दो बालक आते हैं। उन दोनों बालकों ने बहुत सारा सामान उठाया हुआ था। उस सामान में घर के सारे रसोई का सामान था, सारे भंडार का सामान था। चावल, सब्जी, गेहूं, सब कुछ उन बच्चों ने बड़े ही मुश्किल से, बड़े ही परेशान होते हुए उठा रखा था। तभी आचार्य की पत्नी उनको देखकर एकदम से भावुक हो जाती हैं और कहती हैं, अरे इतने कोमल, इतने छोटे बालकों को इतना सारा बोझ किसने उठाने को कहा? तो वो दोनों बालक बहुत ही मासूमियत से कहते हैं कि हे माँ, हमें आचार्य ने भेजा है। ये दोनों बालक अपने आप को आचार्य का स्टूडेंट बताते हैं और कहते हैं कि आचार्य ने इनको भेजा है ये सब सामान आपको देने के लिए। सामान को तो नहीं देखती वो माता, वो देखती हैं कि इतने दो छोटे छोटे बालकों को कैसे आचार्य ने इतना सारा सामान पकड़ा दिया। क्या उन्हें इन पर ज़रा भी दया नहीं आई? वो कहती है, अरे बच्चों, तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतना बोझ उठाने की? तुमने आचार्य को मना क्यों नहीं किया? तो दोनों बालक कहते हैं कि माँ, हमने तो आचार्य को बहुत मना किया था, लेकिन उन्होंने हमें कहा कि अगर तुम ये सामान घर पर नहीं पहुँचा कर आओगे तो मैं तुम्हारी छड़ी से पिटाई कर दूंगा। तभी उनमें से एक छोटा बालक पीठ पे अपने निशान दिखा देता है जहाँ पर आचार्य ने छड़ी से उसकी पिटाई की थी। ये देखकर तो जो माता होती हैं, आचार्य की पत्नी, वो बहुत ही दुखी हो जाती हैं और बहुत ही असमंजस में भी पड़ जाती हैं। वो सोचती हैं कि आचार्य इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? इतने सुकोमल, इतने सुंदर दो छोटे छोटे बच्चों को वो इतना सारा बोझ देकर कैसे भेज सकते हैं? और फिर वो मार भी कैसे सकते हैं? वो तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। यह सोचती हुई वो सामान को तो उनके हाथ से पकड़ लेती है और उन दोनों बालकों को कहती हैं कि आओ, पहले तुम मेरे पास अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाती हूँ, आज तुम भोजन करके ही जाना। वो दोनों बालक एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए माता के कहने पर अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर आचार्य की पत्नी बहुत ही अच्छा भोजन बनाती हैं और अपने हाथों से दोनों बालकों को खिलाती हैं और कहती हैं कि आने दो आचार्य को, आज मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें ज़रूर तुम्हारे लिए शिकायत करूंगी कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों बालक मुस्कुराते हैं और कहते हैं, माता, आपके भोजन से हम तृप्त हुए और बहुत ही अच्छा लगा। अब हम जल्दी से जाते हैं, वरना आचार्य हमें फिर से डांटेंगे। दोनों बालक खेलते कूदते वहाँ से चले जाते हैं और उनको जाते हुए देख वो बहुत ही दया भाव में, बहुत ही इमोशनल हो जाती हैं। तभी वहाँ पर थोड़ी ही देर में आचार्य चले आते हैं। यहाँ आचार्य भी अजीब ही सोच में पड़े हुए होते हैं। तो आचार्य की पत्नी उनको कहती है कि ये आपने क्या किया? इतने दो छोटे बालकों के हाथ इतना सारा सामान भिजवा दिया। वो दो छोटे छोटे बालक, और उनको आपने छड़ी से भी मारा। उनकी पीठ पर मैंने आपकी छड़ी का निशान देखा तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। आप इतने क्रोधित कैसे हो गए स्वामी? आपने ऐसा कैसे किया? आचार्य ये सुनकर कहते हैं, अरे मैंने तो किसी को भी नहीं भेजा था, ये क्या कह रही हो तुम? तो आचार्य कहते हैं, दिखाओ कौन सा सामान वो बच्चे लेकर आए थे। तो ये कहकर वो अंदर जाते हैं। आचार्य की पत्नी उनको अपनी रसोई दिखाती हैं। तो आचार्य देखते हैं, अरे इतना सामान दो बच्चे उठाकर ला भी कैसे सकते हैं? ये क्या कह रही हो तुम? तो वो कहती हैं कि नहीं नाथ, दो छोटे छोटे बच्चे थे, दोनों एक समान, बहुत ही सुंदर। उन्होंने जिस तरह से उन बच्चों का वर्णन किया, वो वर्णन सुनते ही आचार्य की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वो कहते हैं, मैं तो आज पाठशाला गया ही नहीं, मैं तो सुबह से नदी पर ही बैठा था, क्योंकि आज घर में कुछ भी खाने का सामान नहीं था, तो इसलिए मैं वहीं पर बैठकर अपनी टीका लिख रहा था और चिंता कर रहा था कि आज मैं घर पर कैसे सामान लेकर जाऊंगा। और आचार्य की पत्नी भी कहती हैं कि हाँ, आज घर में कुछ भी खाने का सामान नहीं था, तो मैं आपका इंतज़ार ही कर रही थी।
कि आप आएंगे तो कोई सामान लेकर आएंगे, तभी मैं भोजन बनाऊंगी। और इसी चिंता में मैं बाहर खड़ी थी। तभी आचार्य अपनी पत्नी को कहते हैं कि हे प्रिय, तुम जानती हो कि आज साक्षात श्री कृष्ण और बलराम तुम्हारे घर पर भोजन करके गए हैं। ये सुनकर आचार्य की पत्नी बहुत ही हैरान होती है, कहती है सत्य, ये कैसे? तो फिर उन्होंने बताया कि आज वो अपनी गीता के पाठ की टीका लिख रहे थे, और टीका लिखते हुए जब वो गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक पर आए तो उस श्लोक को पढ़कर उनको थोड़ा सा शक हुआ कि उस श्लोक में लिखा है कि जो भी अपने मन से भगवान को ध्याता है और पूर्णतः भगवान की तरफ पूरी तरह से भगवान को डिवोटेड रहता है, भगवान उसके पास जो नहीं है उसका भी बाहर उठाते हैं और जो उसके पास है उसका भी रक्षण करते हैं। यह श्लोक इस प्रकार है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो इस श्लोक में वहाम्यहम् पर मुझे लगा कि भगवान स्वयं कैसे आ सकते हैं बोझ उठाने के लिए, किसी का भार उठाने के लिए। भगवान तो किसी को निमित्त बनाते होंगे या किसी के द्वारा ही इस कार्य को कराते होंगे। यही सोचकर मैंने वहाँ पर उस शब्द को काट दिया और काट कर अपनी टीका में उसे दूसरे तरीके से लिखा कि भगवान यहाँ पर किसी को भेजते हैं। यही काटा हुआ निशान तुम्हें प्रभु ने अपनी पीठ पर दिखाया, और फिर भगवान ने दिखाया कि वो सच में स्वयं भार उठाते हैं। वो कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से केवल मुझ पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उनके योग जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त कराना और क्षेम जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। भगवान के इस श्लोक को सुनकर आचार्य की पत्नी भी अश्रुधारा से अभिभूत हो जाती है और कहती है कि वो इतने सुंदर बालक, मुझे लग ही रहा था कि ऐसे बालक कहाँ आपकी कक्षा में बैठे होंगे, ये तो ज़रूर भगवान का ही रूप हैं। तभी मैं उनको देखकर इतनी भावना मेरी बह निकली कि मैंने उन्हें अंदर ही बिठाया, बुलाया और उनके लिए भोजन बनाया। आज प्रभु स्वयं मेरे घर पर आए, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। और फिर उन दोनों पति पत्नी ने अपनी टीका को ठीक किया कि ये वो गीत है जो भगवान ने स्वयं गाया है, और इसके एक एक शब्द पर हमें ज़रा भी शंका नहीं होनी चाहिए। भगवान जो भी कहते हैं वो सत्य है और वो करते ही हैं। ज़रा हम बिल्कुल अनन्य भाव से भगवान पर केंद्रित करते हुए, बिल्कुल ही सब कुछ चिंता छोड़कर सिर्फ भगवान के ऊपर ही पूरा विश्वास रखते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें, तो भगवान भी हमारी सारी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।